इसलिए सैलेड को ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए। साथ ही जब आप सैलेड पे ड्रेसिंग कर देते हैं, यानी कि लेमन और सॉल्ट ड्रेसिंग करते हैं, उसके बाद अगर आप सैलेड, उस टाइम पे सैलेड क्या करता है, उसका जो फाइबर और वाटर अमाउंट है वो आपकी बॉडी में जाके आपको सटाइटी फीलिंग देता है, जो हमारा हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करता है। जैसे कि सैलेड में फाइबर अमाउंट अच्छा होता है। अगर हम सैलेड अपनी मील से, यानी कि अगर लंच और डिनर से 15 to 20 मिनट्स पहले खाते हैं, तो वो सबसे। सैलेड क्या है? नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे सैलेड्स के बारे में, यानी कि सैलेड क्या है, उसके हेल्दी बेनिफिट्स क्या हैं, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या है, उसका राइट टाइम क्या है खाने का, और आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग उसे हमें कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब। तो सैलेड क्या है बेसिकली? सैलेड बेसिकली आपके रॉ वेजिटेबल्स का या लिटिल बिट सॉटे वेजिटेबल्स का मिक्सचर, जिसमें कि आपका कुकुम्बर, टमेटो, लेट्यूस, अनियन, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स आती हैं। इसमें आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, एप्पल, पोमेग्रेनेट, पाइन एप्पल्स, इस टाइप से। साथ ही आप नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इससे अलग आप बॉइल्ड या स्प्राउटेड पल्सेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चना सैलेड, इस टाइप के फ्रूट, या फिर आप राजमा छोले बॉईल करके उसे भी सैलेड के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। चने ऐड कर सकते हैं बॉईल करके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड्स होते हैं। इससे अलग आप सैलेड में क्या ऐड कर सकते हैं, उसकी ड्रेसिंग में, जैसे कि बीटेड कर्ड होता है, सैलेड ऑयल्स आते हैं, लेमन जूस है, विनेगर जूस है, सॉल्ट है। इस तरीके से उसमें ड्रेसिंग ऐड करके आप उसका फ्लेवर और एनहेंस कर सकते हैं। जब भी आप सैलेड प्रिपेयर करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि सैलेड हमेशा आपको अच्छे से वॉश करके, सैलेड के जो भी वेजिटेबल्स है, अगर आप उसको पील ऑफ कर रहे हैं तो उसमें केमिकल्स फिर भी निकल जाते हैं। बट जब आप होल वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जैसे कि आपका टोमेटो है, तो उसको वॉश अच्छे से करना है। कोशिश कीजिए लिक्वार्म वाटर में या बॉइल्ड वाटर में थोड़ी देर के लिए रख के आप उसको वॉश करें, या बॉइल्ड वाटर से वॉश कर ले किसी तरीके से, बिकॉज उनमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है, जब भी आप सैलेड कट करते हैं उसको इमिडिएटली खा लेना चाहिए, बिकॉज जो रॉ फूड होता है, बैक्टीरिया उस पर इमिडिएटली ग्रो करता है, तो वो आपके एनवायरनमेंट में से बैक्टीरिया इजीली कैच कर सकते हैं। इसलिए सैलेड को ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए। साथ ही जब आप सैलेड पे ड्रेसिंग कर देते हैं, यानी कि लेमन और सॉल्ट ड्रेसिंग करते हैं, उसके बाद अगर आप सैलेड को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका रॉ फूड है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज निकलने स्टार्ट हो गई है, यानी कि वो अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यूज छोड़ देता है, जो इतना बेनिफिशियल नहीं रहता है। इसलिए जब भी आप उसकी ड्रेसिंग करते हैं तो आपको इंस्टेंटली सैलेड कंज्यूम कर लेना चाहिए, ज्यादा देर के लिए नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज पे। सैलेड में आप सबको पता है कि फाइबर अच्छा अमाउंट में होता है, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है। तो आपका जो रॉ फूड होता है बेसिकली उनमें सब में ही फाइबर का अमाउंट अच्छा होता है। नेक्स्ट, विटामिन और मिनरल्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं। इसमें मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इस टाइप के मिनरल्स, विटामिन जैसे कि ए, सी, के, फॉलिक एसिड, ये सब बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। सैलेड हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनमें फाइटोकेमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही सैलेड्स में वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके डिहाइड्रेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही और बॉडी फंक्शनिंग में भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं सैलेड के हेल्थ बेनिफिट्स की, यानी कि सैलेड का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन सिस्टम की। सैलेड के अंदर फाइबर अमाउंट हाई होता है, वाटर अमाउंट हाई होता है, जिसकी वजह से वो हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है, हमारी गट हेल्थ इंप्रूव करता है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन रिमूव करता है, बिकॉज हाई फाइबर अमाउंट हमारे बोवल मूवमेंट को स्मूथ कर देता है। नेक्स्ट, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि इसमें कैलोरीज कम होती है, फाइबर अमाउंट और वाटर अमाउंट हाई होता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जिसकी वजह से वेट लॉस में भी सैलेड हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, हमारा हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, जैसे कि सैलेड में फाइबर अमाउंट अच्छा होता है, फॉलेट प्रेजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करते हैं, हमारा बीपी रेगुलेट करते हैं, साथ ही हमारे जो हार्ट डिजीज है उनको
कम करते हैं, जिसकी वजह से सैलेड हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जैसे कि सैलेड में विटामिन सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन इजीली कैच नहीं होने देता है। जैसे कि सैलेड में विटामिन सी, ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से और सेलुलर डैमेज में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं, हेल्दी स्किन में हेल्प करता है, जैसे कि सैलेड में विटामिन ए, सी, ई एंड के प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमारी हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन में हेल्प करते हैं और सेलुलर डैमेज में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है आपकी वो इम्प्रूव होती है। हाइड्रेशन अमाउंट हमारी बॉडी में इम्प्रूव करता है। जो जूसी वेजिटेबल्स होते हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं सैलेड में, उनका वाटर कंटेंट हमारी बॉडी का हाइड्रेशन इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी स्किन ग्लो करती है, बिकॉज वाटर हर चीज में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा ब्लड शुगर बैलेंस करता है, जैसे कि इसमें कैलोरीज कम होती हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स हाई होते हैं, फाइबर हाई होता है, इसमें वाटर अमाउंट हाई होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर लेवल है उसको वो रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमें सैलेड कब खाना चाहिए। सैलेड अगर हम अपनी मील से पहले खाते हैं या स्टार्टर की फॉर्म में खाते हैं, उसके बेनिफिट इंक्रीज हो जाते हैं हमारी बॉडी पे। साथ ही अगर हम सैलेड मील में खाते हैं, लंच में या डिनर में, तो वो हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है। अगर हम सैलेड अपनी मील से, यानी कि अगर लंच और डिनर से 15 to 20 मिनट्स पहले खाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होता है सैलेड के लिए, बिकॉज उस टाइम पे सैलेड क्या करता है, उसका जो फाइबर और वाटर अमाउंट है वो आपकी बॉडी में जाके आपको सटाइटी फीलिंग देता है, जिसकी वजह से जो आपकी मील है, जो आपका लंच है या डिनर है, वो ऑलमोस्ट आपको 50% खाने के बाद ऐसा लगता है कि आपका पेट भर चुका है, जिसकी वजह से वो आपको वेट लॉस में और शुगर में भी हेल्प करता है। सो इसलिए बेस्ट टाइमिंग है जब आपका लंच है या डिनर है, उससे 15 to 20 मिनट्स पहले आप एक अच्छा बोल सैलेड का कंज्यूम करेंगे, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको जल्दी दिखेंगे। सो अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सैलेड कब खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो सैलेड है वो कोल्ड होता है, रफ होता है, साथ ही इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है, बट वो आपके जो स्टमक, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जिसे आयुर्वेदा में अग्नि बोला जाता है, उसको इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्ट हो सकता है। आयुर्वेदा में स्ट्रॉन्गली बोला गया है कि जो आपका सैलेड है आपको कुक फूड के साथ नहीं खाना है, बिकॉज जो सैलेड होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कोल्ड और कुक फूड की प्रॉपर्टीज हॉट होती हैं, जो कि मिक्स होके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपको सैलेड मील से, यानी कि आपके कुक फूड से एटलीस्ट 20 मिनट्स बिफोर खाना चाहिए, उतने में आपकी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। साथ ही अगर आपको आपके कुक फूड के साथ सैलेड कंज्यूम करना है, तो आप कोशिश कीजिए उसको थोड़ा सा सॉटे करके या उसके साथ स्पाइसेस ऐड करके आप उसको कंज्यूम करें, बिकॉज रॉ सैलेड आपका डाइजेस्टिव, यानी कि आपका अग्नि डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट कर सकता है। साथ ही आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सैलेड हमें दोपहर से पहले खाना चाहिए, बिकॉज जो आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है रॉ फूड को या टफ फूड को डाइजेस्ट करने की, वो आफ्टरनून तक, यानी कि दोपहर तक काफी अच्छी होती है, बट दोपहर के बाद नाइट आते आते वो स्लोअर डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे सैलेड है, थोड़ा सा रफ फूड है, वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बोला जाता था कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे हैवी होना चाहिए, लंच उससे कम हैवी होना चाहिए और डिनर बहुत ही लाइट होना चाहिए। उसका रीजन यही है कि आपकी आफ्टरनून तक, दोपहर तक आपकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बट दोपहर के बाद जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है आपकी वो स्लोअर डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका इवनिंग या लेट नाइट फूड है वो आपकी बॉडी पे काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट करता है। सो इसलिए आपको सैलेड आफ्टरनून से पहले कंज्यूम करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू।